तो एपिसोड 30 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां सामने से क्यून का मास्टर भी उससे कहते हैं यहाँ पे इस पेड़ के साथ अच्छे से बर्ताव यहाँ पे करना। तो ये भी कहती है ओके ठीक है। अब पूरी कहानी यहाँ पे सुनाने लगती है कि यहाँ पे कैसे उसके साथ मिली, फिर क्या क्या हुआ, क्या क्या बातचीत वगैरह हुई। तभी बता दी हाँ सामने से उन्होंने भाई मुझे यहाँ पे 2 काम भी करने को बोला, तो काम करने भी जरूरी है। तो मास्टर बोलते क्या भाई 2 काम बोला, भाई बताओ बताओ क्या काम है। तो बता दे हाँ जो सबसे पहला काम यहाँ पे वो जहाँ पे बेसिकली रहते ना, तो नाइट जो डेमन फॉक्स उनके पास है, उसके चक्कर में ढेर सारे कल्टीवेटर उनके एरिया में भाई बार बार है ना आस पास आते रहते, ढूंढते रहते यहाँ से वहाँ, जिस जगह में बहुत शोर शराबा यहाँ पे तैयार होता है, जो भाई उनको यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो सुनते सामने से मास्टर कहता अच्छा भाई तो मैं समझ गया, सामने से तो यही कहना चाहते ना कि वो चाहते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे जाए और जो भी कल्टीवेटर्स यहाँ पे आएंगे उनको परेशान करने के लिए हम सबको भाई कुत्ते की मौत मारे। जो सुनते क्यों कहती नहीं नहीं मेरी बात तो कम से कम सुन लीजिए भाई, बुढ़ापे में भाई जोश में आ जाते हो। नहीं वो बड़े कमाल के काफ़ी अच्छे बंदे, दिल के बड़े अच्छे आदमी हैं, इसलिए सामने से वो पक्का किसी को जान से इतनी बेदर्दी के साथ नहीं मारना चाहेंगे। इसलिए पक्का बस वो यही चाहते कि हाँ भाई हम उन्हें यहाँ पे भगा दे, जान से ना मारे। जो सुनते सामने से मास्टर कहता ओके अगर ऐसी बात है क्या जान से भी मारने को रहेगा तो उन्हीं के लिए हम सामने से जान से भी मार देंगे। और बताओ भाई सेकंड ऑर्डर यहाँ पे क्या था। तो सेकंड ऑर्डर कहते कि हाँ भाई मैंने बस जब मैं उनके साथ यहाँ पे बातचीत करी थी उस समय मालूम चला 1000 साल पुराना पे जो श्वान आइस रहता ना, जिसपे भाई थोड़ा सा हमारा भी राज चलता है, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। मैंने भी कहा कि यस भाई हम लोग तो भाई उस पर राज चलते हम दे सकते हैं। और गलती से मैंने वादा कर दिया कि हाँ भाई जितना भी हमारे पास है ना पूरा का पूरा हम देंगे। जो सुनते सामने से लीडर हिल रहा था भाई पूरा तूने पूरा वादा कर दिया। ये कह दिया हाँ क्योंकि क्या करूं भाई मेरे मुंह से गलती से निकल गया। आप पक्का मुझसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होंगे ना। और उसके बाद सामने से ये भी पूछते कि हाँ भाई सामने से उनको यहाँ पे कितना चाहिए था, तूने सामने से उनको क्यों नहीं बताया कि हाँ भाई तू पूरा का पूरा ला के उनको यहाँ पे दे सकती थी। सामने से जो सुनते यहाँ पे क्यों नहीं कहती भाई मुझे यहाँ पे बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। आई डोंट नो यहाँ पे कौन सी ये बर्फ को आने बातचीत चालू है और एक्जैक्टली भाई इनका बर्फ से क्या लेना देना है। कभी सामने से यहाँ पे भाई हिल जाते कि यहाँ पे तूने पूरा देने का वादा क्यों कर दिया, कभी सामने से खुद यहाँ पे बोलते कि यहाँ पे तू पूरा ले जाके भाई तू दे सकती थी, तूने बोला क्यों नहीं। मतलब आई डोंट नो बर्फ को मुझे क्या राज है समझ नहीं आया। आगे चैप्टर में जैसे क्लियर होगा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे सामने से कहता हाँ तू कैरी करके ले जा सकते ना, तो कैरी करके जाके भाई पूरा का पूरा उसको दे देना। जो सुनते सामने से ये क्यों कहते ओके ठीक है वाकई में ना, ये कहते यस यस वाकई में मनी मन खुश है कि हाँ भाई सामने से भाई इतने कमाल के बंदे के साथ हमारा मुलाकात हो जाएगा, उनका काम करने का मौका मिला था। ऑफकोर्स भाई हम लोग यहाँ पे लकी होने चाहिए। फिर कहते ओके ठीक है भाई जल्दी से उन्होंने जो काम दिया वो काम करने के लिए हम लोग निकल जाते हैं। उसके बाद सीन होता है उसी जंगल में जहाँ पे ये फैंग रहता है, तो वहाँ पे कुछ बंदे आते हैं वही नाइट डेमन फॉक्स के पीछे कल्टीवेटर्स वगैरह। तो बैठ कर आराम करते हो, कहते कि भाई इतने दिन से हम लोग नाइट डेमन फॉक्स के पीछे लगे पड़े हैं, लेकिन भाई डेमन फॉक्स छोड़ भाई उसका एक छोटा सा हमें वो भी देखने को नहीं मिला भाई, पंख या फिर पंख बोल रहा हूँ फर बाल जो रहता भाई वो भी देखने को नहीं मिला। वाकई में यहाँ पे है या फिर नहीं है। तो एक बंदा बोलते कि यार मुझे तो ऐसा लगता है शायद भी वो मर चुकी रहेगी, जैसे बिजली गिरोगा उतने खतरनाक बिजली से कौन यहाँ पे बसता है, मर चुकी रहेगी। वरना यार जिंदा रहती है कहीं ना कहीं छुपी रहती है और कहीं ना कहीं छुपी रहती। तो हमने तो भाई पूरा जंगल यहाँ पे ढूंढ लिया लेकिन तो भी हमें अभी तक मिली नहीं। तभी पीछे से एक बंदे की आवाज़ आती है, कहते कि भाई चलो चलो भाई यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख गया नाइट डेमन फॉक्स। तो सारे बंदे लोग भाई अपना खाना पीना छोड़ के भागते हैं भाई, कहाँ दिखा कहाँ दिखा हमारे भाई। ऑफकोर्स इस एरिया में ऑफकोर्स ज़्यादा बंदे हैं ना, ढूंढ रहे थे इतने दिनों से, इसलिए हम इस एरिया में आ गए थे। आज लगता मिल गया। तो जाते झाड़ी के पास, तो वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि जो अपना 1000 शॉट सेट का लीडर था भाई, अपना मेन लीडर यहाँ पे बाइलो का बाप एल्डर भाई 22 का सने में। तो ये लोग कहते हैं भाई एल्डर भाई सुना कि भाई आपने अभी अभी बोला ना कि हाँ भाई आपको दिख चुके हैं, कहाँ भाई हमें तो दिखा नहीं दे रहा। तो सामने से इशारा देते हुए कहते हैं भाई ध्यान से देखो भाई आगे है आगे नाइट डेमन फॉक्स। लेकिन जैसे लोग भाई उससे पकड़ने के लिए हमला करने वाले थे उससे पहले ना उसके ऊपर कोई और यहाँ पे हमला कर देता है। तो जो ये लोग भी देखते हैं ये लोग भी हिल जाते हैं शीट भाई, किसी और ने पहले से हमला करके भाई उसे पकड़ने की यहाँ पे कोशिश कर ली। हम लोग यहाँ पे लेट हो गए लेकिन कौन है भाई, कौन है सामने से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। शीन शुद्ध आसमान में बादल की ओर, बादल के ऊपर कोई यहाँ पे बूढ़ा होता बैठा हुआ। ये बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे क्यून का मास्टर था और सामने से मास्टर ने यहाँ पे अटैक करके उसे पकड़ने की कोशिश करने होता। अब सामने से नाइट डेमन फॉक्स से कहता है कि हाँ भाई अब तो यहाँ से बचेगा नहीं, मैं तुझे यहाँ पे पकड़ लिया। और अपना जो स्किल के जरिए उसने अटैक किया था उसके जरिए कुछ अजीब सा रस्सी जैसा निकाल के उसको यहाँ पे से जकड़ के पकड़ लेता, जाने नहीं देता। जो देख के बाकी सारे बंदे लोग हिल जाते हैं, पहचान लेते हैं कि लीन इमोर्टल पेवेलॉन जो बेसिकली है भाई सेक्ट, ये उसके यहाँ पे खुद का भाई लीडर है। तो सामने से खुद यहाँ पे चल कर आया है पकड़ने के लिए। और इतना कमाल का बंदा भी हम जाके उसको उंगली नहीं कर सकते वरना हमारे यहाँ पे पपीता निकल जाएगा। उसके बाद सामने से यहाँ पे नाइट डेमन फॉक्स एकदम तड़प रही थी। तो सामने से क्यून का मास्टर कहता भाई बस हो जा भाई, अब तड़पने की वजह नहीं, तुझे लेके मैं अपने साथ चलता हूँ। तो उसे लेके अपने साथ यहाँ पे निकल जाता है। यहाँ पे बंदे लोग देखते कि हाँ भाई वो तो आया पकड़ा भाई और लेके निकल गया। हम लोग यहाँ पे चाह के भी कुछ कर नहीं पाए। यहाँ पे भाई एल्डर भाई यानी लीडर अपना कहता है कि शिट भाई वो तो वाकई में लेके चला गया और मैं चाह के भी उनके अंदर उंगली नहीं कर सकती भाई, हम लोग यहाँ पे कमजोर बंदे हैं। तुमने देखा नहीं वो बंदा यहाँ पे क्यून का मास्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और प्लस उसका सेक्ट तो भाई पूरा सेक्ट का जो पावर है ना भाई वो तो इतना पावरफुल है कि हम जैसे छोटे मोटे कल्टीवेटर चाह के भी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। सामने से भी वो ले चला गया यानी ले चला गया, अब हमारे हाथ में बिल्कुल भी वो लगने वाली नहीं है।
तो हमें लगता है भाई उसको छोड़ना पड़ेगा, उसके पाने का जो सपना है भाई हमें यहाँ पे कुर्बानी करनी पड़ेगी। बाकी सारे बंदे भी बोलते यस यस आपने यहाँ पे सही बोला, शायद भाई हमने इतना मेहनत किया था चाह के हमारे हाथ में नहीं लगा। और आपका शुक्रिया भाई, आप हमेशा भाई हमें सही सही रास्ता बता के काफ़ी सही जगह पर लेकर आ गए थे, लेकिन हाथ में आपके लगा नहीं, लेकिन आपने हमारी बहुत मदद की, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कर देगा भाई शुक्रिया का भाई यहाँ पे क्या मैं अचार डालूंगा। मैं तो यहाँ पे 90 डेमो फॉस के लिए आया था, लेकिन सामने से मिली नहीं पूरा का पूरा। तो भाई मेरे यहाँ पे दिमाग का भरोसा हो गया ना, और गुस्सा करके निकल जाता है कि हाँ भाई तुम सब भी यहाँ से निकलो। बाकी लोग बंदे लोग देखते हो कहते हैं कि भाई बड़े गुस्से में यहाँ पे लग रहे। तो तीसरा बंदा बोलता है ऑफकोर्स भाई गुस्से में रहेंगे ना, अरे जब से भाई उन्होंने कहानी सुना ना कि हाँ भाई 90 डेमो फॉक्स आ चुके इस एरिया में, तब से सोई नहीं, उसके पीछे पड़े थे। आवाज़ जब यहाँ पे दिखी थी उसके बाद से भाई दूसरे आए, दूसरे सेक्टर वाले आए और लेके यहाँ पे चले गए। यहाँ पे भाई बेसिकली पूरा का पूरा नाटक चालू था, जो कि अभी सामने से रीडर ने उसके क्यून का मार्च के साथ मिलकर किया था। अब भाई सामने से सारे कल्टिवेटर्स ने यहाँ पे देख लिया कि भाई इतने खतरनाक सेक्टरों से पहले से पकड़ लिया, तो सबको ऐसा लगा कि हाँ भाई अब तो पहले से कोई पकड़ के ले जा चुका है, इसलिए कोई भी कल्टिवेटर अब यहाँ पे पकड़ने आएगा नहीं। अब जो कोई यहाँ पे आएगा नहीं तो मास्टर नियांग फेंग को यहाँ पे तकलीफ ही नहीं होगा। तो ये पूरा बेसिकली यहाँ पे नाटक था और सामने से, लेकिन अब इसको दिमाग में थोड़ा सा शक होता अपने लीडर का कि हाँ भाई क्यों का मास्टर ना शायद रियल में उसे यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करने वाला था। तो जाको उसे मना कर, तो नहीं भाई तो रियल में उसे पकड़ नहीं सकता। इसलिए टोटल 4 घंटे हो जाते और 4 घंटे होने के बाद ना सीन होता नियांग फेंग घर के बाहर, जहाँ पे क्यों आई थी भाई अपने काफी सारे नौकरानी को लेकर साफ सफाई करवाने के लिए। यहाँ पे ये घर भाई मिस्टर नियांग फेंग का अच्छे साफ सफाई होना चाहिए, कोई भी धूल यहाँ पे बाहर रहनी नहीं चाहिए। यहाँ पे क्यों ये भी सोचती है भाई बाकी सारे कल्टिवेटर भाई उनके यहाँ पे हम क्या करें भाई, मुंह उठा के यहाँ पे आ जाते हैं खाली एक फॉक्स के लिए, भाई उनको यहाँ पे शर्म वरम नहीं आती क्या। तभी इसके यहाँ पे मास्टर आ जाता है, आते कहते यहाँ पे साफ सफाई बढ़िया चालू है ना। क्यों कहते अरे मास्टर भाई आप आ गए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ पे जो अपना सेक्ट का लीडर था भाई वो लीडर भी इसके कब से इंतजार कर रहा था, तभी तो उसको 4 घंटे टाइम लग गए। तो ये सामने से नमस्कार कहते हाँ भाई क्यों के मास्टर नमस्कार, आपसे भाई वापस से मिलकर अच्छा लगा। सामने से कहते हाँ भाई मुझे भी मिलकर अच्छा लगा। और भाई अब समझ भाई हम लोग दोस्त यहाँ पे हो चुके, प्लस टू मिस्टर नियांग फेंग का भाई इतना करीबी दोस्त करीबी मेहमान है, तो हम भी समझ भाई दोस्ती हो गए, दोस्त दोस्त हो जाता है। तो सामने से भी तुझे इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी कहता हाँ तो भाई मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था, दिन में भाई जो तुमने सामने से यहाँ पे भाई 90 डेमो फॉक्स पकड़ा था उसे वाकई में तू पकड़ के रखना नहीं चाहता, छोड़ना चाहता है ना। सामने से कहता भाई ये अरे यार वो रियल में थोड़ी नहीं थी भाई, रियल वाली अभी भी मिस्टर नियांग फेंग के पास है। तुझे क्या वाकई में लगता है कि जाके मुझसे मांग लूंगा कि हाँ भाई चलिए मिलकर हम लोग नाटक करेंगे दे दीजिए, ना ना मुझसे ये नहीं हो पाएगा। हमारे पास इसके लिए जिसके जरिए हम कुछ भी ऐसा नकली इल्यूजन जैसे तैयार कर सकते थे वो मैंने यहाँ पे तैयार करके उनको यहाँ पे पागल बनाया था। जो सुनते अपने रीडर बोलता अच्छा इसी बात है क्या भाई, लेकिन तेरा इल्यूजन इतना सस्ता कि मुझे भी यहाँ पे रियल हैज फक लग रही थी। ओ माय गॉड भाई मानना पड़ेगा तुझे। और अब सबको यहाँ पे ऐसा लगा कि हाँ भाई तुम्हारे सेक्ट ने यहाँ पे 90 डेमन फॉक्स को पहले से पकड़ लिया, इसलिए अब कोई भी यहाँ पे उसके पीछे नहीं आएगा। ये चेक भाई अब पहले जैसे शांति हो जाएगी और मास्टर नियांग फेंग को भी यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगा। सामने से क्यों का मास्टर का देखा हाँ भाई ये तेरे बदौलत यहाँ पे नहीं हो पाता, तूने भी हमारे साथ मिलकर किया एक्टिंग की भाई, मुझे खुद लग रहा था तुझे यहाँ पे भाई ऑस्कर दे देना चाहिए था। उसके बाद से जो साफ सफाई यहाँ पे हो जाती है तो ये लोग प्लान बनाता है अच्छा ठीक है भाई साफ सफाई हो गई, सारा काम यहाँ पे हो चुका है तो हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। तो जाते जाते लोग आराम से जा रहे सामने से यहाँ पे, तभी जो क्यों ना वो कहती ओके ठीक है जो हमारा जितार था वो भी यहाँ पर रिपेयर हो चुका है, 90 डेमन फॉक्स वाली उसका भी यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। बाकी तो कोई यहाँ पे उंगली करने नहीं आएगा नहीं हमारे सेक्ट को 90 डेमन फॉक्स को। लेकिन आपको मालूम है ना सामने से कहता है लेकिन क्या, तो ये बताती हाँ लेकिन भाई बेसिकली हमारे पीछे यहाँ पे वो नहीं आएगा कि भाई हमारे जितार वगैरह का उतना कुछ खासा भी टेंशन नहीं है, लेकिन भाई वो जो है ना भाई वो पक्का भाई ये जो 90 डेमन फॉक्स है उसको यहाँ पे नहीं छोड़ेगा, उसके पीछे भाई वो पड़ा रहेगा, मतलब पड़ा ही रहेगा। जो सुनते हैं सामने से ये कहता है लीडर उसका मतलब उसका मास्टर क्या अच्छा भाई तेरा मतलब कहीं वो तो नहीं, ये बताती हाँ वही सिल्वर डेमन किंग जिसका यहाँ पे नाम है सिल्वर मून डेमन किंग के, हाँ भाई वो यहाँ पे ना 90 डेमन फॉक्स के पीछे लंबे समय से पड़ा है, तो अभी भी शायद उसके पीछे पड़ा रहेगा, इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं वो सिल्वर मून डेमन किंग यहाँ पे क्या क्या कहता है 90 डेमन फॉक्स के लिए। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।